भाइयों नमस्कार, मैं हूं सतीश मिश्र और आज हमारे साथ हैं देश के बड़े साहित्यकार आदरणीय आचार्य देव जी। नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। बताइए सर कि अभी तक जो साहित्यिक उपलब्धि है आपकी, कितनी पुस्तकें, कितने महाकाव्य आए हैं? सतीश जी, कुल जो रचनाकारी माता शारदा की अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ जो अब तक हुआ है उसमें लगभग 50 के लगभग पुस्तकें तैयार हैं। इनमें 27 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं और लगभग 23 पुस्तकें प्रकाशन के विचाराधीन हैं। इन सारी पुस्तकों में काव्य के क्षेत्र में मेरा सौभाग्य है, मैं अपना सौभाग्य ही समझता हूँ कि उस माता शारदा ने 21 महाकाव्यों का लेखन करने का श्रेय मुझको प्रदान किया है, मुझे माध्यम बनाया है। इन 21 महाकाव्यों में 13 महाकाव्य अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और 4 महाकाव्य प्रकाशन के अधीन हैं दिल्ली के विभिन्न प्रकाशकों। देव जी, कुछ महाकाव्यों के नाम बताएंगे हमारे श्रोताओं को? इन 21 महाकाव्यों में लगभग 4 महाकाव्य तो सैन्य सेवा से संबंधित हैं। उनमें पहला है बांग्ला त्राण, जो 1971 के भारत पाक युद्ध पर आधारित है। दूसरा महाकाव्य है राष्ट्रपुत्र यशवंत, जो 1962 के भारत पाक युद्ध पर आधारित है। तीसरा महाकाव्य है कैप्टन बाला सिंह, जो कारगिल विजेता के जीवन चरित्र पर शौर्य गाथा के रूप में आया हुआ है। और ये कैप्टन बाला सिंह वह उन 3 परमवीर चक्र विजेताओं में हैं जो आज भी जीवन धारण करते हुए देश की पीढ़ी को गौरव प्रदान कर रहे हैं, उनको प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त 21 परमवीर चक्र विजेताओं पर लंबे विरुदावली गीत, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, इस शैली में लिखे गए हैं, जो गाथाएं बलिदान के शीर्षक से प्रकाशनाधीन हैं। इसके अतिरिक्त 4 महाकाव्य आध्यात्मिक क्षेत्रों पर आधारित हैं जी। उनमें पहला है गायत्रेय महाकाव्य, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा के जीवन पर आधारित है। दूसरा महाकाव्य योमन्यु स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सत्संग चालक वर्तमान श्रद्धेय मोहन राव जी भागवत के आग्रह पर लिखा गया है। तीसरा हठयोगी नचिकेता। चौथा महायोगी गोरक्षनाथ। 5वां ब्रह्मात्मज। 6ठा रामकथा पर आधारित उत्तर मानस है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र के विभूतियों पर है। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में बिरसा मुंडा, डॉक्टर हेडगेवार के जीवन पर आधारित बलिपथ, परम पूज्य गुरु गोलवलकर के जीवन पर आधारित इदम राष्ट्राय, काकोरी कांड के पुरोधा पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, और इस प्रकार डॉक्टर कलाम पर आधारित, मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम पर आधारित अग्नि ऋचा, ये महाकाव्य है। एक क्रांतिमन्यु स्वामी श्रद्धानंद पर महाकाव्य है और महाराणा प्रताप के उत्तरार्ध की शौर्य गाथा पर आधारित दिवेर घाटी का युद्ध है। पश्चिमी बंगाल में हिंदू क्रांतिवीर गोपाल पाठा के जीवन पर आधारित है एक महाकाव्य। इस प्रकार ये जो भी प्रेरणा परम शक्ति ने मुझे दी है विभिन्न विभूतियों के, उन विभूतियों पर लिखने के लिए, जो आज के युग में हम जिनको महापुरुष कह सकते हैं और जो भविष्य में देवताओं की कोटि में रखे जाने वाले हैं।
देव जी, मुझे पता लगा है कि आपने कोई विश्व रिकॉर्ड भी बनाया है हिंदी महाकाव्य लिखने में। थोड़ा उसके बारे में बताएं। हाँ, ये भी श्रेय मैं उस परम शक्ति को और गुरुजनों को और आप जैसे आत्मीय मित्रों को देना चाहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने इसका मुझे माध्यम बनाया है। तो अब तक हिंदी महाकाव्यों के क्षेत्र में सर्वाधिक महाकाव्य रचने वाले पंडित श्री कृष्ण शरण जी रहे हैं, उज्जैनी के, महाकाल की नगरी उज्जैनी के। और हाँ, उनका जो लेखन रहा है, उनके महाकाव्यों का जो प्रकाशन रहा है, वो इतना संघर्षपूर्ण रहा है कि मुझे लगा है कि आज के कविता के व्यावसायिक युग में ऐसे व्यक्ति के ये लेखन और प्रकाशन का संघर्ष नई पीढ़ी को कुछ नई प्रेरणा दे सके, मानवीयता के धरातल पर उनको उतार कर कुछ लिखने की प्रेरणा दे सके। इसलिए एक महाकाव्य मैंने उनके भी नाम पर लिखा हुआ है, जिसका नाम है शंख महाकाल का। और वो भी, उसकी भी सराहना सुधी समाज कर रहा है। मेरा ये भी सौभाग्य है इन सभी महाकाव्यों के पुराकथनों के रूप में, प्रस्ताविकाओं के रूप में देश के बड़े बड़े विद्वानों ने, देश के बड़े बड़े महाकवियों ने अपने अभिमत, अपने विचार रखे हैं। इसको भी मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ। धन्यवाद। तो उन्होंने अब तक सबसे अधिक 9 महाकाव्य रचे थे और माता शारदा की अनुकंपा से जो 21 महाकाव्यों की संख्या हो गई है। इस दृष्टि से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जिसका गिनीज बुक के बाद शायद दूसरा नंबर आता है, तो उसमें 15 महाकाव्य रचने के बाद मेरा नाम उसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल दिया गया है। मैं इस धरती को, जहाँ का मैं पूरनपुर और आप सबके बीच का निवासी हूँ, मैं इस आभार के रूप में मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। मैंने सुना बहुत कम समय में आप कोई महाकाव्य लिख देते हैं, सबसे कम समय में लिखने का वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है आपका? वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इस रूप में तो नहीं बना है, लेकिन अभी गोपाल पाठा पर जो महाकाव्य रचा गया है वो 11 सर्गों का महाकाव्य है सतीश जी। और माता शारदा की अनुकंपा से, ऋषि गुरुजनों के विशेष आशीर्वाद से केवल 7 दिनों में उसकी रचना हुई। कितने पेज का है? वो लगभग 150 पेज का बैठेगा, 11 सर्गों का है जी। और इसके अतिरिक्त 21 महाकाव्यों में लगभग 16-17 महाकाव्य ऐसे हैं कि जो 11 दिन से लेकर 14 दिन, 25 दिन, 27 दिन इस कालावधि में रचे गए। मैंने सुना है कि कोई लेखक थे, वो कमरे में बंद हो जाते थे और लगातार लिखते रहते थे। क्या आप इसी तरीके से करते हैं या कुछ अलग तरीका है? देखिए, इस बारे में मेरे आदर्श पंडित श्री कृष्ण शरण जी हैं। उन्होंने जितने भी महाकाव्य रचे हैं सब क्रांतिकारियों पर रचे हैं, और क्रांतिकारियों पर महाकाव्य रचने के साथ उस रचना की कालावधि में उन्होंने उन्हीं क्रांतिकारियों के समान अपने जीवन यापन किया है। जमीन पर सोना और क्षौर कार्य, अन्य किसी दैनिक कार्यों से बिल्कुल विरत होकर के तपस्वियों की भांति उन्होंने रचना कार्य किया है। तो मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ है कि जिन महापुरुषों पर, जिन विभूतियों पर मैंने माता शारदा की प्रेरणा से महाकाव्य लिखने का मन बनाया, उन्होंने मुझ पर अपने आशीष कह लें, अपनी आत्माओं के रूप, अपनी आत्माओं को हम पर आरोपित करके उन्होंने लिखाया है। और जब लिखना शुरू किया गया तो विराम नहीं लिया गया है। जितनी आवश्यकता हुई उतनी नींद भर सोया हूँ, जितनी आवश्यकता हुई उतनी खाया गया है। मतलब उसका प्रत्येक क्षण इस कालावधि का लेखन के लिए ही समर्पित रहा। और जहाँ कहीं लेखन के विषय में कोई बिंदु उलझाव हुआ है तो मुझको स्वप्न में
उस महापुरुष ने स्वयं आकर उस उलझन को सुलझाया है, तब मेरा लेखन आगे बढ़ा। तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद देव जी आपका। नमस्कार।